उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिरपुर में रात के 11 बज रहे थे। गांव की कच्ची सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके पीपल के पत्तों को सरसरा रहे थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो भी डरी हुई लग रही थी। आसमान में आधा चांद टेढ़ा लटका था, जैसे किसी अनहोनी का गवाह हो। इसी सन्नाटे के बीच एक रिक्शा धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। उस रिक्शे में बैठा था विक्रम। कई सालों बाद वह अपने गांव बिरपुर लौट रहा था। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़कर वह अचानक इस रात गांव आने के लिए मजबूर हो गया था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी झलक रही थी। हाय राम, कितनी ठंड है, लेकिन पसीना तो आ ही रहा है। इस वक्त गांव में कोई नहीं निकलता, सब डरे हुए हैं। मगर मुझे तो 2 वक्त की रोटी के लिए रिक्शा चलाना ही पड़ता है। मुखिया के घर के सामने आकर रिक्शा वाला अचानक ब्रेक दबाकर रिक्शा रोक देता है। चारों तरफ घना सन्नाटा है, ठंडी हवा चल रही है। इतनी रात गए आप इस गांव में क्यों आए हैं? कोई खास काम? और सुनिए, यहां इन दिनों बहुत डर है। लोग शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते हैं। डर? कैसा डर काका? मुझे साफ साफ बताइए। मैं दूर से आया हूं, इस गांव की हालत और यहां की बातों से बिल्कुल अनजान हूं। साहब, यहां एक चाकू का साया आता है। उसे लोग शैतान का चाकू कहते हैं। वो रात में घूमता है, अकेले लोगों पर हमला करता है। पिछले हफ्ते ही मुखिया जी के बेटे रमेश को उसने मार डाला। पूरा गांव डर से कांप रहा है। वो चाकू, वो चमकता हुआ खून से लाल चाकू जो कटते ही रूह निकाल लेता है। मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा है वो बताते हैं कि वो चाकू हवा में तैरता है और उससे एक आवाज आती है, खून, खून चाहिए। तो ये सच है? मैंने सुना था लेकिन यकीन नहीं हुआ था। काका, ये चाकू कहां से आया? किसी को पता है? कहते हैं कि एक बूढ़ा आया था बाजार में, चाकू बेच रहा था। बहुत सस्ता था, सिर्फ 100 रुपए। चमकदार, तेज धार। रमेश ने वो चाकू खरीद लिया। सोचा होगा घर पर सब्जी काटने के काम आएगा। लेकिन उसी रात से यह सब शुरू हुआ। पहले तो लोगों ने सोचा कोई चोर है, लेकिन फिर पता चला कि यह तो कोई भूत है। साहब, आप कहां जाएंगे? मैं आपको कहां छोड़ दूं? श्मशान वाला रास्ता तो बहुत खतरनाक है। मुझे मुखिया के घर जाना है काका। मुझे उनसे मिलना है। और हां, मैं भी इसी चाकू की तलाश में आया हूं। मेरा नाम विक्रम है, दिल्ली से हूं। क्या आप भी उसी चाकू की तलाश में हैं? लेकिन क्यों साहब? आपको उससे क्या लेना? वो तो बहुत खतरनाक है। मेरी पोती को भी उसने छुआ था। वो अब रात भर खून खून चिल्लाती है। डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा यह तो कोई मानसिक रोग है। मगर मैं जानता हूं यह वो चाकू का असर है। काका, ये चाकू मेरे परिवार का है। 50 साल पहले मेरे दादाजी ने इसे एक तांत्रिक से खरीदा था, लेकिन वो चाकू शापित था। तांत्रिक ने दादाजी को बताया था कि ये चाकू किसी राक्षस का है। रात में ये खुद चलता है, जो भी इसे छूता है वो इसका गुलाम बन जाता है। एक रात हमारे घर से वो चाकू चोरी हो गया। तब से मैं उसे ढूंढ रहा हूं। मैंने सुना कि यहां एक बूढ़ा चाकू बेच रहा था, तो मैं समझ गया कि वही चाकू यहां आ गया है। हाय राम, तो ये सब सच है। साहब, मुखिया जी का घर तो हमारे ठीक पीछे ही है, लेकिन सावधान रहना, यहां भी वो चाकू आता है। कल रात ही मुखिया जी की दीवार पर उसके निशान थे। रामू काका और विक्रम कांपते कदमों से मुखिया के सूने घर के दरवाजे तक पहुंचे, जहां सन्नाटा भी डर से कांप रहा था। चाचा, ये विक्रम साहब हैं, दिल्ली से आए हैं। उसी चाकू के बारे में पूछ रहे हैं। चाकू? चाकू? मेरे बेटे को मारने वाला चाकू? अंदर आओ बेटा, बैठो। बताओ, क्या बात है? तुम उस चाकू के बारे में क्यों पूछ रहे हो? चाचा जी, पहले मुझे आपके बेटे के बारे में सुनने दुख हुआ। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। वो चाकू मेरे दादाजी का था। वो शापित है। मैं उसे वापस लेने आया की हूं। तेरे दादाजी का? तो तू ही इस सब की जड़ है। मेरे बेटे को मारने वाला चाकू तेरे घर का था। बताओ, ये सब कैसे हुआ? मेरा बेटा, मेरा लाल, वो इतना अच्छा था, किसी का बुरा नहीं चाहता था। उसे क्यों मारा उस चाकू ने?
चाचा जी, मैं समझ सकता हूं आपका दर्द, लेकिन ये चाकू किसी को नहीं बख्शता। ये खून का प्यासा है। मेरे दादाजी ने इसे एक तांत्रिक से खरीदा था ताकि दुश्मनों से बच सकें। तांत्रिक ने दादाजी को चेतावनी दी थी, ये चाकू सिर्फ रक्षा के लिए है, हमले के लिए नहीं। अगर इससे किसी का खून बहा तो ये शैतान बन जाएगा। दादाजी ने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, लेकिन एक रात चोर घर में आया और ये चाकू चुरा ले गया। तब से ये भटक रहा है। मैं इसे ढूंढ रहा हूं। लेकिन मेरे बेटे ने तो इसे बाजार से खरीदा था, एक बूढ़े से। वो बूढ़ा कौन था? वो बूढ़ा कोई और नहीं, वही चोर था जिसने मेरे दादाजी से चाकू चुराया था। उसे पता था कि ये चाकू खतरनाक है, इसीलिए वो इसे बेचना चाहता था, लेकिन उसने सस्ते में बेचा ताकि जल्दी से हाथ से निकाल दे, और आपके बेटे ने खरीद लिया। हाय राम, तो मेरा बेटा एक चोर का शिकार बना। उस बूढ़े ने मेरे बेटे को मरवा दिया। बताओ वो बूढ़ा कहाँ है? मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। चाचा जी, शांत होइए। वो बूढ़ा अब तक भाग चुका होगा, लेकिन चाकू अभी भी यहीं है। हमें पहले चाकू को खत्म करना होगा। आप मुझे बताइए, आखिरी बार चाकू कब दिखा, कैसे दिखा, क्या हुआ था उस रात? ठीक है बेटा, सुन। 3 रात पहले की बात है। रमेश बाजार से वो चाकू लेकर आया। बहुत खुश था। बोला, पापा देखो कितना अच्छा चाकू है, सिर्फ 100 रुपए में मिला। बहुत तेज धार है। मैंने देखा तो सच में बहुत चमकदार था, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। उस चाकू पर कुछ निशान थे, जैसे कोई मंत्र लिखा हो। मैंने रमेश से कहा कि इसे वापस कर दे, लेकिन वो हंसकर बोला, पापा आप हर चीज में भूत देखते हैं, ये तो बस एक चाकू है। फिर क्या हुआ? उस रात हम सो गए। करीब 12 बजे होंगे, अचानक मुझे चीख सुनाई दी, रमेश की चीख। मैं दौड़कर उसके कमरे में गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक रोशनी चमक रही थी। वो चाकू हवा में तैर रहा था और रमेश बिस्तर पर गिरा हुआ था, उसके गले से खून बह रहा था। मैंने लाठी उठाई और चाकू पर वार किया, लेकिन वो चाकू हंसा। हाँ बेटा, सच में हंसा, एक भयानक हंसी। फिर वो खिड़की से बाहर निकल गया। मैंने रमेश को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मर चुका था। चाचा, उस चाकू ने सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं मारा, दिल्ली में भी कई लोग मारे गए। हर बार यही होता है, कोई चाकू खरीदता है और उसी रात वो चाकू उसे मार देता है। ये चाकू अपने मालिक को ही मारता है, यही इसका श्राप है। तो अब क्या होगा? ये चाकू हमारे गांव में घूमता रहेगा और कितने लोग मरेंगे? मेरे बाद किसका नंबर है? चाचा, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए आप सबकी मदद चाहिए। हमें उस चाकू को पकड़ना होगा और उसे नष्ट करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। चाकू सिर्फ रात में आता है, और वो भी तब जब अकेला कोई हो। हमें एक जाल बिछाना होगा। बताओ बेटा, क्या करना होगा? मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उस चाकू को खत्म करूंगा। चाचा, पहले हमें गांव के सभी बुजुर्गों को बुलाना होगा, उनसे बात करनी होगी। हो सकता है किसी को इस चाकू के बारे में कुछ पता हो। रामू, जा और श्यामू काका, लक्ष्मण काका और पंडित जी को बुला ला, जल्दी। लेकिन चाचा, इतनी रात में पंडित जी तो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। जा, बोल दे कि मुखिया बुला रहे हैं, जरूरी काम है। थोड़ी देर में सब इकट्ठे हो गए। श्यामू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, लक्ष्मण काका, जो गांव के ठेकेदार थे, और पंडित जी, जो डरते डरते आए थे। क्या बात है मुखिया, इतनी रात क्यों बुलाया? कहीं वो चाकू तो नहीं आ गया? श्यामू काका, बैठो। ये विक्रम है, दिल्ली से आया है। इसी चाकू की तलाश में है। इसके दादाजी का वो चाकू था। क्या? तो वो चाकू किसी के पास था? हम तो समझे कोई नया आतंक है। नहीं काका, ये पुराना आतंक है। मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूं। जिस बूढ़े ने बाजार में चाकू बेचा था, उसे किसी ने देखा? वो कैसा था? मैंने देखा था उसे, बहुत अजीब था। लंबा दुबला, आंखें लाल, हाथ में वही चाकू। मैंने उससे कहा, ये चाकू कहां से लाए हो? वो बोला, ये चाकू बहुत पुराना है, बहुत कीमती है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, इसलिए बेच रहा हूं।
मुझे उस पर शक हुआ, इसलिए मैंने नहीं खरीदा। हां, मैंने भी देखा था। वो बूढ़ा बहुत अजीब था। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे डरा हुआ हो। मैंने सोचा कोई फकीर होगा, लेकिन उसके पास वो चाकू था, चमकदार, आकर्षक। रमेश ने देखते ही कहा, काका, ये चाकू मुझे दे दो, और ले लिया। लेकिन उस बूढ़े ने कहा था, बेटा, इस चाकू से सावधान रहना। ये साधारण चाकू नहीं है। रात में इसे अपने पास मत रखना। रमेश हंसा और बोला, काका, आप भी क्या बातें करते हैं? चाकू चाकू है। और चला गया। तो उस बूढ़े ने चेतावनी दी थी, फिर भी रमेश नहीं माना। मेरा बेटा जिद्दी था, किसी की बात नहीं मानता था। उसने सोचा, ये सब पागलपन है। विक्रम बेटा, तू बता, ये चाकू इतना खतरनाक क्यों है? इसमें ऐसा क्या है? काका, ये चाकू किसी राक्षस की आत्मा से जुड़ा है। तांत्रिक ने बताया था कि सैकड़ों साल पहले एक राक्षस था जो खून पीकर जीता था। उसे मारने के लिए एक आर्षि ने यह चाकू बनाया, लेकिन राक्षस मरते समय अपनी आत्मा इस चाकू में समा गया। तब से यह चाकू खून का प्यासा है। जो भी इसे छूता है वो इसका शिकार बनता है। हाय राम, ये तो बहुत भयानक बात है। हम क्या करें? कोई मंत्र तंत्र है क्या? हाँ पंडित जी, मेरे दादाजी ने मुझे एक मंत्र बताया था, लेकिन वो मंत्र तभी काम करेगा जब हम चाकू को पकड़ लें, और चाकू को पकड़ना आसान नहीं है। ये बहुत तेज है। हम कैसे पकड़ेंगे उसे? वो तो हवा में उड़ता है। इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। चाकू हर रात 12 बजे निकलता है। वो श्मशान घाट के पास सबसे ज्यादा घूमता है, क्योंकि वहां सन्नाटा होता है। हम वहां जाल बिछाएंगे। लेकिन बेटा, श्मशान घाट पर तो हम जाने से डरते हैं। वहां भूत प्रेत होते हैं। काका, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हां, एक बात और है। चाकू को पकड़ने के लिए हमें किसी का खून चाहिए, स्वेच्छा से, तभी मंत्र काम करेगा। सब चुप हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैं दूंगा भैया। मेरी पोती बच जाएगी तो। वो रात रात भर चिल्लाती है। डॉक्टर कहते हैं कोई इलाज नहीं। मैं अपना खून दे दूंगा। धन्यवाद रामू काका, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। चाकू आप पर हमला कर सकता है। कोई बात नहीं भैया, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब और कितने दिन जीना है? बस मेरी पोती ठीक हो जाए। इतने में एक लड़की रोती हुई अंदर आई। ये राधा थी, रमेश की बहन। पिताजी, पिताजी, वो चाकू फिर आया मेरे सपने में। क्या बेटी, क्या हुआ? बता। मैं सो रही थी, सपना देखा कि भाई आ रहा है, लेकिन उसके हाथ में वो चाकू था। वो बोला, राधा, आजा मेरे साथ, यहां बहुत अंधेरा है। मैं डर गई। तभी वो चाकू भाई के हाथ से निकला और मेरी तरफ आया। उससे आवाज आई, तू भी मेरी होगी, तेरा खून भी मीठा है। मैं चीखी तो आंख खुली। देखा तो कमरे में वो चाकू नहीं था, लेकिन मुझे पता है वो आता है, हर रात आता है। राधा, मैं विक्रम हूं, डरो मत। मैं उस चाकू को खत्म कर दूंगा। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे? बेटी, ये हमारी मदद करने आए हैं। इनके दादाजी का वो चाकू था। तो तुम लाए थे वो चाकू? तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा। तुम यहाँ क्यों आए हो? और बताओ भी क्यों? राधा, मैं समझ सकता हूं तुम्हारा गुस्सा, लेकिन मैं भी उस चाकू का शिकार हूं। मेरे दादाजी उस चाकू की वजह से मरे थे, मेरे पिता भी। अब मैं बचा हूं। मैं इस श्राप को खत्म करना चाहता हूं। तुम्हारे दादाजी भी, तुम्हारे पिता भी? कैसे? दादाजी ने वो चाकू खरीदा तो उन्हें पता नहीं था कि ये शापित है। उन्होंने एक बार उससे किसी को मारा था, आत्मरक्षा में। उसी रात चाकू ने उन पर हमला किया। वो बच गए, लेकिन हमेशा बीमार रहने लगे। फिर एक दिन मर गए। पिताजी को यह बात पता थी, इसीलिए उन्होंने चाकू को कभी नहीं छुआ। लेकिन चाकू चोरी हो गया। पिताजी उसे ढूंढते ढूंढते मर गए। अब मैं उनका काम पूरा करने आया हूं, आर्या हूं। तो तुम भी हमारी तरह दुखी हो। माफ करना, मुझे गुस्सा आ गया था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। राधा, तुमने सपने में चाकू को देखा? वो कैसा था, क्या बोला? वो बोला, तू भी मेरी होगी, तेरा खून मीठा है। और वो हंस रहा था, भाई की तरह नहीं, बल्कि किसी और की तरह, कोई बुरी आत्मा।
मैंने भाई से कहा था कि वो चाकू मत खरीदो, लेकिन उसने नहीं सुनी। वो बोला, अरे दीदी, तुम हर चीज में भूत देखती हो, ये तो बस चाकू है, कल सब्जी काटूंगा इससे। काका, ये चाकू उन सबको मारता है जो इसे छूते हैं, लेकिन जो इसे खरीदता है वो पहला शिकार होता है, फिर ये उसके परिवार को भी निशाना बनाता है। राधा को सपने आ रहे हैं, मतलब चाकू अब उसे भी बुला रहा है। तो मैं भी मर जाऊंगी। नहीं, अगर हमने जल्दी किया तो कल रात हम श्मशान पर जाल बिछाएंगे और चाकू को खत्म कर देंगे। लेकिन बेटा, श्मशान पर रात में क्या वहां जाना सही रहेगा? चाचा, चाकू वहीं आता है, मैंने दिल्ली में भी देखा है। ये चाकू श्मशान, कब्रिस्तान जैसी जगहों पर ज्यादा घूमता है, वहां की ऊर्जा इसे पसंद है, हमें वहीं जाना होगा।